आज से 450 करोड़ साल पहले हमारे सौरमंडल में एक नया ग्रह बना था, जिसका नाम आज से 450 करोड़ साल बाद इंसानों ने पृथ्वी रखा। जब धरती नई नई बनी थी तब इसका कोई चांद नहीं था, पर कुछ समय बाद एक इत्तेफाक ने सब कुछ बदल दिया। आज से 450 करोड़ साल पहले धरती अकेली ही सूरज का चक्कर लगाती थी, पर एक दिन मंगल ग्रह के आकार का उल्कापिंड धरती से टकराया और धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े अंतरिक्ष में चले गए। पर उस समय धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि उसने उन सभी टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद कुछ सालों के अंदर ये टुकड़े मिलकर एक गोला बन गए, जिसे हम चांद कहते हैं। चांद के बनने के कुछ सालों बाद ही जीवन पनपा। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि चांद के बनने के चलते ही जीवन पनप पाया। अगर ये नहीं बनता तो धरती पर जीवन की शुरुआत नहीं हो पाती। लेकिन क्या हो अगर हमारा चांद एक्सप्लोड यानी कि फट जाए, हमारी धरती पर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए आज के इस न्यू एपिसोड की शुरुआत करते हैं। धरती पर मौजूद सभी समुद्र को चांद कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते हुए समुद्र की लहरों को अपनी तरफ खींचता है। इसी के चलते समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती है। चांद से ही समुद्री ज्वार भी उठते हैं। हम हमेशा समुद्र की लहरों को देखते हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि ये लहरें क्यों उठती है। कई लोग इसका कारण हवा को मानते हैं, पर यह हवा के चलते नहीं, बल्कि हमसे करीब 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित चांद के चलते होता है, जो धरती के पानी को अपनी तरफ खींचता है। सूरज भी धरती के पानी को गुरुत्वाकर्षण की मदद से अपनी तरफ खींचता है, पर सूरज के धरती से ज़्यादा दूर होने की वजह से इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है, उसका 400 गुना ज़्यादा दूर सूरज है। इसलिए सूरज का आकार बड़ा होने की वजह से भी दूरी के कारण उसका प्रभाव कम पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। पर हम इस सिस्टम से अगर चांद को हटा दें, मतलब अगर चांद को ब्लास्ट कर दे, तो क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज पर आ जाएगा और तब होगी तबाही। धरती पर अचानक ऊंची ऊंची लहरें उठनी शुरू हो जाएगी। ऊंची यानी कि बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद दानव जैसी लहरें, सुनामी और टॉर्नेडो आने शुरू हो जाएंगे और इस टाइम सब लोग पैनिक में होंगे। 5 मिनट बाद धरती के समुद्र तट और धरती के सभी आइलैंड पानी में डूब चुके होंगे। समुद्र तट के किनारे बसे शहर के लोग शहर के अंत को देख रहे हैं और वो कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहरें पानी के अंदर डूब गई हैं। तभी अचानक पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। इसका मतलब है कि चांद के फटने के बाद यह हाहाकार केवल कुछ देर के लिए होगा, पर इस 1 घंटे की घटना के बाद धरती अब पहले जैसी बिल्कुल भी नहीं रहेगी। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था, पर लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते थे। अब जब चांद नहीं है तो लोग उसे आकाश में ढूंढ रहे हैं। ये कहा जाता है ना कि जब कोई चीज़ चली जाती है तभी उसकी वैल्यू पता पड़ती है। एक और भयंकर घटना ये हुई कि जब चांद था तो धरती 23.5 डिग्री पर घूमती थी और धरती को इस पोजीशन में होल्ड चांद करता था। पर अब जब चांद नहीं है तो धरती अपना कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयंकर तरीके से शेक कर रही है। इसी के चलते धरती के सीजन्स हर घंटे चेंज हो रहे हैं। जहाँ पर बहुत तेज ठंड थी वहाँ पर अब गर्मी पड़ने लगी है, और जहाँ पर बहुत तेज गर्मी थी वहाँ पर अब ठंड पड़ने लगी है। नॉर्थ पोल और अंटार्कटिका जैसी ठंडी जगह अब गर्म हो गई है और दिल्ली में कपकपाती हुई ठंड पड़ रही है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि धरती अपने एक्सिस पर शेक कर रही है। सीजन्स बदल रहे हैं, इसलिए ऋतु नाम की कोई चीज़ नहीं रही। हर घंटे टेम्परेचर बदल रहा है। धरती के इसी शेक से हर घंटे भूकंप आ रहे हैं और इसी शेक के चलते धरती के सभी ज्वालामुखी एक्टिव हो गए हैं। जहां सुबह टेम्परेचर 50 डिग्री था, वहीं रात को टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया। लोगों का फिल्टर का पानी, टैंक का पानी जमने लगा है। न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ आ गई कि धरती की 700 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ लोग जो समुद्र तट के पास में रहते थे, उनकी मौत हो गई है। भारत में समुद्र के किनारे बसे शहर भी समुद्र के नीचे आ गए हैं। यह हमारी धरती के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 5वां दिन। इस अजीब मौसम वाली दुनिया में सब लोग बड़ी तकलीफ में जी रहे हैं। हर एक घंटे बड़ी गर्मी होती है और दूसरे घंटे कपकपाने वाली ठंड हो जाती है। दुनिया की सुनामी के चलते समुद्र के अंदर रहने वाले जीवों पर भी बुरा असर पड़ा है। इसलिए समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रही। समुद्र में नई प्रकार की मछलियाँ जन्म ले रही है, जो इस नई कंडीशन में भी जी पा रही है। किसान अब खेत में अनाज नहीं उगा पा रहे, क्योंकि मौसम हर घंटे बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है।
इसलिए धरती पर 5 दिनों में खाने की कमी हो गई है। लोगों को पता चल गया है कि अब खाना केवल साइंस की लेबोरेटरी में उग सकता है, जहां साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। साथ ही लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बना रहे हैं। 6 घंटे बाद छठवां दिन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 6 घंटे बाद छठवां दिन हो गया। मतलब अब दिन केवल 6 घंटे के रह गए हैं, जिसमें 3 घंटे दिन और 3 घंटे रात होती है। क्योंकि जब चांद था तो वो धरती की रोटेशनल स्पीड को गुरुत्वाकर्षण बल से कंट्रोल रखता था, जिसके चलते 24 घंटे होते थे। पर जब अब चांद नहीं है तो रोटेशनल स्पीड बढ़ चुकी है, जिसके चलते दिन केवल 6 घंटे का हो गया है। मतलब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से भी ज़्यादा दिन होंगे। सामान्य लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या हो गया, क्योंकि अब 24 घंटे में 4 बार सूरज निकलता है। धरती की सारी घड़ियां अब कोई मतलब नहीं बना रही है। साइंटिस्ट अब एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 महीने बाद। जी हाँ, अब 1 महीना हो गया है, पर ये हमेशा वाला 1 महीना नहीं, ये 180 घंटे वाला 1 महीना है। और अब महीने में केवल 7 दिन रह गए हैं। इंसान अब इस नई दुनिया में हैबिचुअल हो चुके हैं। इंसान इस घटना से ख़त्म तो नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने जीने का अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं, पर पूरी दुनिया अब बदल चुकी है। इंसान उन परफेक्ट दिनों को याद करके रो रहे हैं जब गर्मी, सर्दी, वसंत जैसी ऋतुएं हुआ करती थी। स्कूल की हिस्ट्री बुक में अब प्रिंट किया जा रहा है कि पहले दिन 24 घंटे का हुआ करता था। अब इस पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जिस प्रकार सूरज हमारे लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार चांद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक फैक्ट ये भी है कि कुछ साइंटिस्ट मंगल ग्रह का इतिहास इसी कहानी को मानते हैं। साइंटिस्ट को ये लगता है कि पहले मंगल ग्रह का एक बहुत बड़ा चांद हुआ करता था और मंगल ग्रह पर जीवन भी था, पर एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उससे एक गामा एनर्जी बीम निकली जिसने मंगल ग्रह के चांद को एक्सप्लोड कर दिया। इसके चलते मंगल ग्रह डिसबैलेंस हो गया और वहाँ की कंडीशन सालों के अंतराल में ख़राब होने लगी। वो रहने लायक नहीं रहा और वहाँ पर जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। इसलिए साइंटिस्ट आज भी मंगल ग्रह को शेक करते हुए देखते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कोई नियर मरता हुआ तारा है जो चांद को हिट कर सके, क्योंकि असल में यही एक वजह है जिससे चांद एक्सप्लोड हो सकता है। पर आप रिलैक्स कीजिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने जितना डाटा एनालिसिस किया है उसके अनुसार ऐसा कोई सामने का तारा है ही नहीं जो ऐसा कर पाए। मंगल ग्रह के केस में ऐसा हो सकता है कि कोई तारा हो, पर 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जिससे गामा एनर्जी निकले। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल अंतरिक्ष ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।